तो देखिए, शुभकामनाओं का सिलसिला है, जीत का जश्न है, बड़ी जीत है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो पंचायतों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का हमारा संकल्प है, उसको बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश की जमीन में उतारा गया। नतीजे और रुझान के मुताबिक 635 सीटें जीते हैं और भाजपा ने 835 में से 735 ब्लॉक पर प्रत्याशी उतारे थे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत हमने जीता है, आगामी विधानसभा चुनाव में भी उसकी तस्वीर देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल जीते हुए ब्लॉक प्रमुखों को आज बधाई दी, जिन्होंने आज विजयश्री हासिल की है उनको बधाई दी है। इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों को भी बधाई दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4 सवा 4 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। क्षेत्र पंचायत के 825 क्षेत्र पंचायतों के लिए जो चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें 75,852 सदस्यों ने भागीदार बनकर के चुनाव संपन्न किया। और आज जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 825 में से 735 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, 14 अपने सहयोगी दलों को दिए थे। सहयोगी दल अपना दल एस को दिया था और 76 सीटें ऐसी थी जहां पर 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ही थी। नाम अभी तक सामने आए हैं और जो रुझान है उनमें भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है। 8,70,477 में से 8,70,463 ये चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मेंबर चुने गए, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य। आज प्रमुखों का चुनाव हुआ है, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव हुआ है और इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। जनता का जो रुझान था वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पार्टी की जो रणनीति थी, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं का संगठन की रणनीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़ा, उसका परिणाम था कि 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से भारतीय जनता पार्टी ने 73 पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे, 2 अपने सहयोगी दलों को दिए थे।
73 में से भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर चुनाव जीती और एक पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विजयी प्राप्त की। कुल 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने विजयी प्राप्त किया। 8,70,477 में से 8,70,463 ये चुनाव। तो बिल्कुल सीएम को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने ये तमाम डिटेल्स भी रखी कि किस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणनीति तैयार हुई, कोरोना के समय, कोरोना कालखंड में किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया गया और जब नतीजे आए हैं तो इसके क्या मायने होते हैं। उन्होंने खुलकर इन बातों को सामने रखा। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे आप, बड़ी खुशी थी पूरे संगठन में, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, और क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को भी दिया गया, क्रेडिट कार्यकर्ताओं को भी दिया गया। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई वहां पर? देखिए, पहले तो अवधेश हम आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव के आंकड़े हैं, जिन सीटों पर अभी तक परिणाम आए, क्योंकि जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मुख्यमंत्री अपना संबोधन कर रहे थे, उस समय तक मुख्यमंत्री ने बताया कि 825 सीटों पर पार्टी ने अपने जो कुल प्रत्याशी थे, उन 825 में से 735 सीटों पर भाजपा ने अपने खुद के प्रत्याशी उतारे थे अपने टिकट से। 14 सीटें ऐसी थी जहां पर अपना जो उनका सहयोगी दल है, अपना दल है, जो अनुप्रिया पटेल वाला दल है, वहां से प्रत्याशी को टिकट दिया गया था। और 76 ऐसी सीटें थी जहां पर पार्टी के ही दो कार्यकर्ता थे, यानी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन उनको वहां पर लड़ने की इजाज़त दी कि कोई भी जीत जाए उनमें से लड़के, जिन्होंने अपना काम किया था। जो परिणाम आ चुके हैं अब तक, मुख्यमंत्री बताया करीब 635 सीटों पर परिणाम जो है वो भाजपा के जो सहयोगी दल है या जो ऐसे कार्यकर्ता थे वो भाजपा के पक्ष में परिणाम है, यानी 635 सीटों पर जीत दर्ज हो चुकी है और बाकी सीटों के परिणाम भी लगातार आते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देखिए पूरा क्रेडिट तो दिया ही, साथ ही साफ कहा कि परिणाम जो है ये जनता का विश्वास है, जो काम किया है सरकार ने, जो केंद्र सरकार की नीतियाँ थी उन्हीं का परिणाम है। और इसको लेकर देखिए पार्टी का उत्साहित होना बनता भी है, क्योंकि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा चुनाव कहा जा सकता है, जिसमें 8,70,000 से ज़्यादा पदों के लिए चुनाव होता है। ग्राम प्रधान के पद होते हैं, जिला पंचायत के सदस्य, जिला अध्यक्ष, तमाम इसमें 8,70,000 से ज़्यादा पदों के इस चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने जीत हासिल की है वो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत है। और उत्साह इसलिए भी क्योंकि आने बहुत दूर नहीं है विधानसभा के चुनाव भी, तो इस जीत से पार्टी उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित है और निश्चित रूप से अब तैयारी होगी विधानसभा चुनाव को लेकर। और ये एक मैसेज भी करने होगा जनता के बीच में भी, और यही बड़ी वजह है कि आप ये देखिए, अगर पंचायत चुनाव को भी जिस तरह से पार्टी ने लड़ा है, जिस तरह से रणनीति बनी है, वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भाजपा ने ग्राउंड लेवल पर जाकर पूरी मेहनत की है और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है ये परिणाम भी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, अगर आप कार्यकर्ताओं की बात करिए तो पार्टी की ये स्ट्रेटेजी हमेशा रही कि चुनाव कोई भी हो, किसी भी चुनाव को छोटा ना समझा जाए। और वही तस्वीर पंचायत चुनाव में भी देखने को मिली है, जब लगातार पार्टी जो है वो उसके बड़े राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे वो इस पूरे चुनाव की रणनीति को बनाने के लिए तैयार रहते थे और यहाँ पर लगातार मंथन होता था। मुख्यमंत्री उन बैठकों में शामिल होते थे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री DL संतोष के यहाँ पर दौरे हुए, रणनीति बनी। मुख्यमंत्री सूत्रों की माने देखिए, जब मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा हुआ था तो वहाँ जब वो प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मिले, गृह मंत्री से मिले, तो सूत्रों की माने वहाँ पर भी पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा होती थी। यानी यूपी के इस पंचायत चुनाव जो विश्व का सबसे बड़ा चुनाव कह सकते हैं, उसको लेकर शीर्ष स्तर तक पर चर्चा होती थी, रणनीति बनती थी। और मुख्यमंत्री ने, प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि उसी का परिणाम है जो ये जीत इन लोगों ने यहाँ बिल्कुल पर शैलेश, और जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे समझा जा सकता है कि बीजेपी इसे कितनी बड़ी जीत के तौर पर ले रही है कि परिणाम जब स्पष्ट हुए तो उसके बाद खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी CM आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। लेकिन वहीं विपक्ष निशाना साध रहा है। कांग्रेस की बात करें, हम समाजवादी पार्टी की बात करें, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये चुनाव नहीं। और खासकर लखीमपुर खीरी जैसे वारदात के बाद महिलाओं का एंगल भी इसमें बीच में लाया जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि ये कैसा चुनाव है।
देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जो इस पंचायत चुनाव के दौरान घटनाएं हुई है, कई जगह से हिंसक घटनाओं की सूचना आई। लखनऊ जो लखीमपुर खीरी की घटना की अगर बात की जाए तो वाकई वो सभी को शर्मसार करने वाली घटना है, उससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि जब लखीमपुर खीरी की घटना सामने आती है महिला के साथ बदसलूकी की, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री एक्शन लेते हैं, मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं, 6 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती है। इसके अलावा जो आरोपी युवक है उसको अरेस्ट किया जाता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश की गई कि जो हुआ उसके बाद जो भी दोषी उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, देखिए राजनीति है, विपक्षी भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते ऐसे में। और जिस तरह इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पूरे पंचायत चुनाव के दौरान तमाम जगह से कहीं गोली चलने की सूचना आई, कहीं बम चले, कहीं लोगों को पीटा जाता है, अपहरण तक करने की आरोप लोगों पर लगाए गए। तो देखिए इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। और जब इतना कुछ होगा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जश्न से इनकार कर रहा। उन्होंने कहा कि जुलूस नहीं निकालना है, शांतिपूर्वक इस जश्न को, ये जीत की खुशी को एब्जॉर्ब करना है। क्या यहाँ से संदेश जाता है या फिर हम जश्न और जुलूस की तस्वीरें भी दिखाएंगे? देखिए निश्चित रूप से अगर एडीजी एलओ की हम पहले की बयानों को देखें तो जिस दिन लखीमपुर खीरी की घटना हुई थी उसी दिन कन्नौज में जर्नलिस्ट को पीटा जाता है, उसी दिन बहराइच में मामला होता है। जो पूर्व स्पीकर रहे माता प्रसाद पांडे, उनके साथ जिस तरह की तस्वीरें सामने आई पर्चा छीनने की, वो पर्चा तक नहीं दाखिल कर पाए, वो तस्वीरें आई। और ये सिर्फ 3 जिलों की बात नहीं थी। एडीजी एलओ ने तब भी ये कहा कि कुछ जिलों से इस तरह की सूचनाएं आई हैं, लेकिन ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं खुद को, अपने दामन को बचाने की बात है, क्योंकि जो घटनाएं थी वो छोटी घटनाएं नहीं थी। जिस तरह से सीतापुर में गोली चलती है, देसी बम चलते हैं, वो कोई छोटी घटना नहीं थी। जिस तरह से लखीमपुर की घटना होती है वो कोई छोटी घटना नहीं थी। तो कहीं ना कहीं देखिए पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन इसमें पुलिस की, जिला प्रशासन की, कई जिलों में हम कह सकते हैं, कई जिलों में, सब में नहीं लेकिन कई जिलों में बड़ी खामियां निकलकर बिल्कुल बड़ी खामियां निकलकर सामने आई। हमारे साथ शैलेश साहब बने रहिए और आपके पास आएंगे।